इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने क्या किया, केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद में क्या है, मैंने आपको बोला है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत रहेगी वो मैं समझाऊंगा, मैं खुद से भी समझाऊंगा क्वेश्चंस को। बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं बोर्ड लेवल में, बोर्ड में आ रहे हैं, बोर्ड में सीबीएसई में खुद भी करवाऊंगा। आप उनको सोल्व करिए, जहां जहां दिक्कत आती है खुद भी पूछिए और मैं भी बताता रहूंगा उनको। उसके बाद में आपके पास ये यूनिट पढ़ी आपने केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड यूनिट जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो कुछ मैंने स्कूल में करवाया था कुछ, और बाकी इसको कंप्लीट यहाँ करवाया। लेकिन यहाँ फोर्थ यूनिट तो मैंने उसको ऑनलाइन ही करवाया है। मतलब क्या कि ना आपने ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर देखी हैं। तो उस यूनिट से रिलेटेड एक दिन जेई के कुछ 4-5 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। आज मैं आपको नीट के भी, क्योंकि यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उस टाइम जो जेई के क्वेश्चंस करवाए थे वो हाफ यूनिट के करवाए थे। आज पूरी यूनिट से, जैसे नीट के क्वेश्चंस, नीट के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, उन क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। चीजें क्या है, इसका क्यों करवा रहा हूं मैंने, ताकि आपको ये पता लगे कि मैंने जो आपको करवाया है, मैंने जो आपको यूनिट कंप्लीट करवाई है, उनमें से उसमें से कोई चीज कोई ऐसी बाकी हो कि आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, उसमें से जो मतलब क्या कि ना दुनिया के टफेस्ट पेपर है जो आपके पास, टफेस्ट कंपटीशन है आपके पास, जो जेई और नीट। सबसे ज्यादा जेई में 12-15 लाख बच्चे बैठते हैं, नीट में भी 8-10 लाख बच्चे बैठते हैं। तो इन एग्जाम्स के लिए आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, क्या हमने जो चीजें करवाई है क्या उन्हीं से मिल रहे हैं, या आप खुद देखेंगे। ठीक है, 2019 का पिछले साल का पेपर हुआ, अभी तो नीट का हुआ नहीं है। 2019 में जनवरी में मेंस क्वेश्चन हो चुके हैं जेई के, ठीक है, उनमें देखेंगे आप। तो मैं आज नीट के क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर के 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, 15 के। ठीक है, आप देखेंगे कि हाँ उनमें क्वेश्चंस कैसे मिल रहे हैं आपको, क्या वास्तव में मैं जो चीजें करवाई उनसे रिलेटेड मिल रहे हैं क्या, आपको देखना। और हर एक क्वेश्चन पिछले साल का मैं आपको करवाऊंगा, आप खुद अब ये देखेंगे कि हाँ हमने ये चीज की है, ये होगा इसका आंसर, हाँ हमने ये चीज पढ़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं जरूरत नहीं है उन सब चीजों की, बस आप हर रोज का काम हर रोज करते रहे, एनसीईआरटी से करते रहे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, और एनसीईआरटी को पूरा जो है ना लाइन टू लाइन पढ़िए, बस उसे अच्छे ढंग से समझिए, ना समझ आता पूछिए। देखिए 2019 का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, और केमिकल काइनेटिक्स से पहला ही क्वेश्चन मिला आपको, वो क्वेश्चन है फॉर द केमिकल रिएक्शन। फॉर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 मिलकर क्या बनाते हैं, NH3, अमोनिया बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं। ये रिएक्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें इनके लिए, इस रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो बता देना है। और मैं उसके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास -D N2/dt 2D NH3/dt। बी ऑप्शन है -D N2/dt 1/2D NH3, ये लिख दीजिए चाहे इसमें लिखे तो, ओवर dt। सी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास 3D H2/dt इज इक्वल टू 2D NH3/dt। और डी ऑप्शन है आपके पास -1/3D H2/dt -1/2D NH3/dt। ये ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं, आप खुद पहचान के बता देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, इसके लिए क्या होगा, रिएक्टेंट का -D N2/dt इज इक्वल टू
स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन कितना 3 है, तो -1/3 DH2/dt अमोनिया प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, प्लस 1/2 D अमोनिया ओवर मतलब कंसंट्रेशन अमोनिया का, डी क्या है जो डिफरेंशिएशन है आपके पास में, डिफरेंस है किसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन कह लीजिए आप। ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं आपने, बार बार ये चीज पढ़ी है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, -dN2/dt, ठीक है ये चीज, 2D NH3 के 2 डिवाइड में आएगा, इसने मल्टीप्लिकेशन में रखा, देखिए क्योंकि 2 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जितना कंजप्शन हो रहा है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी कम हो रही है, इसका तो ट्वाइस होना चाहिए ना फिर जो फॉर्मेशन है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके जो बनने की रेट है वो इससे दुगनी है, तो अब कंज्यूम होगा, ये कम होगा तो ये बनेगा कितना, इसका हाफ, मतलब 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, dN2/dt 1/2 dNH3/dt है, ये ठीक है सीधा, -d कोएफिशिएंट 1 है, N2/dt माइनस सिंबल किसके लिए, रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू इसका क्या होगा 1/2 पॉजिटिव है dNH3/dt, सही है, ये बी ऑप्शन ठीक है, ये गलत है। ए क्या आपको ऑप्शन करना, तो बी मिल गया, सी और डी देखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे तो भी देखो 3H2 तो 1/3 होना चाहिए था, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में गलत चीज हो गई। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के लिए ठीक है 1/3, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे अमोनिया का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए माइनस सिंबल तो नहीं लगेगा ना, पॉजिटिव सिंबल लगेगा, बस तो गलत, ए सी डी तीनों गलत, बी ठीक है। ये क्वेश्चन है 2019 का पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ये था आपके पास, इनके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, देखना आप इनको, मैं यहाँ ये क्वेश्चंस और ऑप्शन लिख रहा हूँ और फिर सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहां, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट के है, ठीक है, पता रहता हमें इस बात का। फिर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ, टाइम रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन इज, टी निकालना आपको, टी निकालना है। ऑप्शन में इस साइड लिख रहा हूं आपके लिए, ए ऑप्शन है T इज इक्वल टू 6.909 ओवर के, बी ऑप्शन है T 4.606 ओवर के, सी ऑप्शन है T 2.303 ओवर के, डी ऑप्शन है T 0.693 ओवर के, ये ऑप्शंस है। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है जो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। टाइम मतलब आपको टाइम बताना है किसके लिए, फॉर द कंप्लीशन 99% रिएक्शन। पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिखिए, T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के log इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, R0 बाई R, ये भी लिखते हैं आप, और क्या भी लिखते हैं आप, T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के log A ओवर A माइनस एक्स, ये भी समझा रखा है मैंने आपको, A इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स फाइनल, क्यों, कोई A जो है ना मिलकर B बना रहा है तो इसके इनिशियल मोल है A, 5 मिनट के बाद उसके x मोल डिकम्पोज जाते हैं तो कितना रह जाएगा, वो A माइनस एक्स रह जाएगा, तो A इनिशियल है, फाइनल क्या रह गया A माइनस एक्स, क्योंकि इसमें से x तो कम हो गया, x तो टूट गया, ये भी लिख सकते हैं आप उसे।
अब देखिए t इज इक्वल टू, टाइम निकालना आपको, 2.303 ओवर k log a ओवर a माइनस एक्स, a ओवर a माइनस एक्स। a कितना है 100% ओवर a कितना है 100 माइनस एक्स, उसमें से कितना टूटा है, मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो a कितना था 100 था, 99% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब x उसमें से कितना टूट चुका है 99% टूट चुका है, तो माइनस 99 ये कह लीजिए। या फिर a ओवर a को a लिखिए ओवर a माइनस एक्स, a लिखिए, x कितना है, a का कितना परसेंट है 99%। आप, मैं दूसरा वीडियो में लिख दूंगा लेकिन पहले इसी से कंप्लीट कर लीजिए एक बार। 2.303 ओवर k log 100 ओवर 100 ओवर 100 माइनस 99 कितना हो गया 1, कितना 100 ही रहेगा आपके पास। 100 को क्या लिख सकते हो आप 10 का स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k log 10 स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 3 6 2 0 0 2 3 फिर 6 2 2 4 ओवर k 4.606 ओवर k, बी ऑप्शन हो गया आपके पास। ये देखिए ये ठीक है, सिंपल सिंपल। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल समझाई थी 99% कंप्लीट होने में, इसको मतलब हाफ लाइफ से ना वो कितना गुना होता है 10 गुना होता है लगभग, वो समझाया था। उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यहां से क्या करिए, t इज इक्वल टू 2.303 के log a ओवर a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, x कितना 100 का 99% है, तो 99 इंटू a ओवर 100 कितना होगा ये 0.998, तो 2.303 ओवर के log a ओवर a माइनस, a में से 0.99 घटाओगे कितना होगा 0.01, ये आ जाएगा, a से a कैंसिल। अब 0.01 को ऊपर लेके जाओगे, मतलब 0.01 कितना होता है नीचे 10 टू पावर -2, ऊपर लेके जाओगे 10 टू पावर 2 आ जाएगा, वही बात है। 2.303 के log 0.01 कितना होता है 10 टू पावर -2, ऊपर जाओगे 10 टू पावर 2 हो जाएगा, वही 2 आएगा। दोनों चीजें एक जैसी हैं बिल्कुल। ये देखिए ये क्वेश्चंस है नीट में, ये क्वेश्चंस आए 2019 में, 2 क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, उसी रेट ऑफ रिएक्शन से था, ये हाफ लाइफ पीरियड से था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने के लिए उसका टाइम, कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी इनमें से बताना है। तो ये आपके पास 0.4606 के, देखो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तो क्या होता है टी हाफ होता है, ये तो टी हाफ होता है, टी हाफ होता है 0.693 बाई के, ये तो टी हाफ होता है, ये तो है नहीं। अब आपको ए बी सी में से देखना था, ये है आपके पास, ये टाइम होता है 99.9% के लिए, ये 99.9% के लिए होता है। अब बी और सी ऑप्शन रहे, या फिर तरीका भी है आपके पास, ये करनी है आपको चीजें। ये थे 2019 से क्वेश्चंस। अब 2018 से कौन से क्वेश्चन होंगे आप बड़े ध्यान से देख ले, समझाया भी है मैंने आपको, एक एक चीज को रिवर्स करके सुने, क्या क्या चीज बोल रहा हूं, क्या क्या चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखें इन चीजों को। नेक्स्ट आपके पास 2018 के क्वेश्चंस हैं। 2018 में क्या है वो देखिए आप, वो है आपके पास, और नीट में, मतलब नीट के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, नीट का तो बहुत इजी स्टैंडर्ड है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू द जेई, जेई के कंपैरिजन में, आईआईटी के कंपैरिजन में नीट जो है वो बहुत इजी रहता है। 2018 के देखिए आप क्वेश्चंस, 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देखिए पहला 39th क्वेश्चन है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन, स्टेटमेंट पूरी लिख रहा हूं मैं, व्हेन इनिशियल concentration of the reactant is doubled, the half life
of a zero order reaction, पहला ऑप्शन is tripled, B option is doubled, C option is half, D option remain unchanged. देखिए क्या है क्वेश्चन, आंसर भी समझ रहा है। When initial concentration of reactant is doubled, the half life of a zero order reaction का half life period T half क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन A0 by 2K, तो इसका मतलब क्या है? T half, एक और भी चीज है, T half किसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का T half लिख दिया मैंने। कई सारे स्टूडेंट्स को ये याद नहीं है कि नहीं जी हमें तो याद नहीं, हम तो भूल गए जी, आपने 5-6 दिन पहले करवाया था और हम तो भूल गए जी टी हाफ क्या होता है, किसका जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का भी नहीं पता हमें, तो जीरो ऑर्डर का भी नहीं पता हमें, तो सेकंड ऑर्डर का कैसे निकालना ये भी नहीं पता हमें। तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला भी बताया है, एक मतलब आपके पास पर्टिकुलर वीडियो भेजा था मैंने आपके पास, हाफ लाइफ पीरियड और उससे रिलेटेड जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बता था आपको कि हाफ लाइफ पीरियड जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इसके लिए जनरल फॉर्मूला भी बताया था, और जनरल फॉर्मूला क्या था? टी हाफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट आर नोट, जो भी लिख दें आप, ए नोट आर नोट जो भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखना आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसकी पावर क्या होती है? इसकी पावर होती है 1 माइनस एन, जीरो ऑर्डर के लिए 1 माइनस 0, एन की जगह पर जीरो ऑर्डर के लिए 0 रख दो, 1 माइनस 0, टी ऑफ ए नोट की पावर कितनी? 1 है, तो टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, जीरो ऑर्डर के केस में। फर्स्ट ऑर्डर के केस में 1 माइनस 1, 1 माइनस एन की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 माइनस एन कितना होगा? 0, ए नोट की पावर 0 कितना होता है? सीधा 1 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकंड ऑर्डर के लिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी किसी जगह पर 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 कितना होता है? 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा तो नीचे आ जाएगा ए नोट, तो नीचे आ जाएगा 1 बाई ए नोट आ जाएगा, तो टी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन। किसके लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता, सेकंड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहा है? जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देख लीजिए, टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट है। मैंने तो ये सीधा क्या है उसके लिए जो टी ऑफ आ रहा है वही लिख दिया, और ये जनरल फॉर्मूला होता है जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, एन की जगह पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते रहिए। तो कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनिशियल कंसंट्रेशन दुगुना कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो टी ऑफ भी कैसा हो जाएगा? डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए, टी ऑफ ए नोट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1/2 के क्या है? कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगुना किया गया, हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, बस इज डबल्ड। बी ऑप्शन आपके पास सही है, बी ऑप्शन है। ये था आपके पास क्वेश्चन, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे, सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने, बस आपको क्या मिलेंगे वो याद करके बैठने हैं। बस हर रोज का काम हर रोज करना, इतना ही है, और कुछ नहीं है। बस उन चीजों को ध्यान में रखो, क्या फॉर्मूला था, क्या है, ये तो देखो हमें याद करने होंगे, समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मतलब लगभग 2 क्वेश्चन की औसत आ जाती है केमिस्ट्री 1 यूनिट से नीट के पेपर में। तो 19 में 2 क्वेश्चन थे, 18 में भी 2 ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिफरेंस, 34 का क्वेश्चन, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। करेक्ट डिफरेंस, डिफरेंस बताना है किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके लिए कह रहा है कि डिफरेंस इनमें से कौन सा सही है। चार ऑप्शन अब बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड, ये कोई डिफरेंस नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर को कैटलाइज नहीं कर सकते, नहीं। बी ऑप्शन, half life of a first order reaction does not depend on A naught, हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये तो किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 ओवर के। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, ऑप्शन में क्या देखेंगे, वो सॉरी जनरल फॉर्मूला टी हाफ ए नॉट 1 - 2 नीचे चला जाएगा, मतलब टी हाफ 1 / ए नॉट क्या जाएगा 1 / ए नॉट, के जो है ना के लिख दें यहां, ये होगा आपके पास। अभी क्या रहा है, सुनिए बड़े ध्यान से। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, सही बात है। फिर हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सही बात है। सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ लाइफ पीरियड किसका, सेकंड ऑर्डर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस फॉर्मूला से हमने देखा भी है और मैंने तीनों के लिख भी दिए। ये निकालना पड़ता है, ये कैसे निकाला देखो, अब ये चीज है, इस फॉर्मूला से निकाला है मैंने, ये चीज थी, बताइए। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कह रखा है इसमें, सही बात है। सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। हाँ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है कहने का मतलब है। हाँ ये सही डिफरेंस है, करेक्ट डिफरेंस, बी ऑप्शन आ गया इसका भी। सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, ये था आपके पास, ये करना आपको। ये थे किसमें, 2018 में, ये क्वेश्चन थे आपके पास 2018 में। उससे आगे देखिए, उससे आगे ये क्वेश्चंस थे आपको 2018 और 2019 में, किससे, नीट से। दो क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे ये। कितने इजी क्वेश्चंस थे ये देखिए, हाफ लाइफ पीरियड से ही था। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि ये तो 18 और 17 में हो गया, सॉरी 18 और 19 में। अब क्वेश्चंस आपके पास 17 का, 2017 का है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बतानी आपको, इनमें से इन जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना आपको, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट, पहला आपके पास कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, कैटलिस्ट से रिलेटेड है। कैटलिस्ट does not initiate any reaction, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। नॉट करेक्ट बताना आपको, नॉट करेक्ट का मतलब गलत बताना है, और ये चीज क्या है, ये तो ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी, सॉरी आपको क्या बताना है, बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है, नॉट करेक्ट। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, कैटलिस्ट ना किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is chased in the presence of catalyst। ये स्टेटमेंट पढ़ी है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाई थी ये चीज, आपको दिख जाएगी सीधे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है एक रिएक्शन में जब हम क्या लगाते हैं, कैटलिस्ट लगाते हैं। तो नहीं, ये गलत चीज है। कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिड्यूसेस
द टाइम ऑफ अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए जो टाइम उसको कम कर देगा। क्या क्या नहीं करता? इट डज नॉट अल्टर गिव्स फ्री एनर्जी, इट डज नॉट अल्टर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसकी तो उतनी ही वैल्यू रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर फेल हो जाएगा, मतलब इट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी की उतनी रहती है, कैटलिस्ट लगाए चाहे नहीं लगाए, लगाए चाहे नहीं लगाए, ये तो इक्विलिब्रियम के टाइम को रिड्यूस करता है बस। बी ऑप्शन, मतलब ये सेकंड ऑप्शन ही गलत है, नॉट करेक्ट। ये बताना आपको कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन भी बोल देता हूं, ये किससे रिलेटेड है थोड़ा सा, 5th यूनिट में आएगा एंजाइम, बायो कैटलिस्ट। अभी तो आपने कैटलिस्ट पढ़े हैं, 5th यूनिट में पढ़ेंगे बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट होता है एंजाइम, तो एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, बायो कैटलिस्ट बता दिया मैंने, बायो कैटलिस्ट। जैसे यूरिया को कौन डिकम्पोज करता है? यूरीज। बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। कोएंजाइम इंक्रीज द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, हाँ बिल्कुल, कोएंजाइम जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, एंजाइम की एबिलिटी को, रिएक्शन को कैटलाइज करने की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्षमता को बढ़ा देते हैं। सही है, 5th यूनिट की बातें हैं दोनों, सी और डी के जो ऑप्शन है, तो वो ही पढ़ लेंगे हम। ये चीज मैंने बताई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में, देख ले चाहिए आप, लिखवाई है मैंने बोर्ड के ऊपर, देख ले चाहिए आप। ये ऑप्शन है बी। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का ही, एक यूनिट से बताओ मैं, 2 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में तो बन ही जा रहे हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज ए स्पेसिफिक रिएक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट है k इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 पर सेकेंड। अब आपको ये बताना, देखो यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की? पर सेकेंड है, पर टाइम है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर टाइम किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अनडाउटली फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? पर सेकेंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है? लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। 4 ये है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चारों के लिए बता दिए मैंने। याद रखने की चीजें बेटा, ये कैसे है, फॉर्मूलाज वगैरह सब बता रखे हमने। तो रेट कांस्टेंट गिवन है, उसकी यूनिट है 10 टू पावर सॉरी उसकी वैल्यू 10 टू पावर -2 पर सेकंड। पर सेकंड इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये चीज लिख रहे आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये यहां लिख ले। नेक्स्ट चीज, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। कितना टाइम लेगा ये? हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम इट टेक, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, फॉर 20 ग्राम of the reactant to reduce 5 ग्राम, to reduce 5 ग्राम। ऐसी न्यूमेरिकल्स कहाँ है? एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड। ऑप्शंस लिख देता हूं इनके लिए मैं। ए ऑप्शन है 238.6 सेकेंड, बी ऑप्शन है 138.6 सेकेंड, सी ऑप्शन है 346.5 सेकेंड, डी ऑप्शन है 693 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये आपके पास, ये ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैं एक बार वो साफ कर दे रहा हूं यहां से। अब बताइए, क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, आप खुद से करके देखें तो क्वेश्चंस भी आपको पता लगे। एक रिएक्शन है, हमें नहीं पता जीरो, फर्स्ट, सेकंड कौन सा ऑर्डर है, हमें नहीं पता। वो कह रहा है उसके लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को मैंने स्पेसिफिक भी बोला था। कब बोला था? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन में कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी में जब रेट ऑफ
मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जब यूनिटी में ले जाए तो स्पेसिफिक होगी ना, विशेष होगी, पर्टिकुलर होगी, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं आप उसे। वैसे भी यूनिट गिवन है पर सेकंड, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब उस रिएक्शन के लिए हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा? टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। 20 ग्राम रिएक्टेंट लिया था, उसको 5 ग्राम पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, बस क्या करना आपको? 3 निकालना है। 2.303 और के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख रहे हैं आप? 2.303 और के log A over A minus X, या इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट और फाइनल कंसंट्रेशन R, ऊपर लिख रहे हैं अब इसे T is equal to 2.303 और K की वैल्यू है 10 to power minus 2 पर सेकेंड, log R नोट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 20 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन 5 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल करो, 5 से 4 चला जाएगा, कितना रहा? log 4, log 4 की वैल्यू लिख रहे हैं हम सीधी 2.303 ओवर 10 to power minus 2 है, ऊपर चला गया, 10 to power 2 चला गया ऊपर, 100 पर सेकंड में ऊपर चला गया सेकंड, log 4 रह गया आपके पास। log 4 कितना होता है? 0.6021, 0.6021, बस कर लीजिए अब इसे सोल्व, क्या बात है इनमें से। देखिए सोल्व करेंगे आप, 100 है, आप क्या करिए, यहां डेसिमल लगा दीजिए और 100 कर दीजिए, ये कैंसिल, सोर्सेस ऑफ कैंसिल, सेकंड रह जाएगा 60.2 इंटू 2.30, 60.2 की 2.30 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, और मैं कर भी रहा हूं इस मल्टीप्लीकेशन को, कहां यही कर देता हूं, 60.2 की 2.30 के साथ, तो 2.3 के साथ ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे डेसिमल इसमें भी है, लेकिन बिल्कुल पास वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 3 2 6, 3 0 0, 3 6 18, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, 6 4 8 3 1, 2 डेसिमल छोड़कर 138.46, और 138 वाला ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है, 138.6 हमने निकाला है, मैंने डेसिमल एक डेसिमल लिया बस इसका, और देखिए क्या निकाला 138.46, आंसर आपका 138.6। ये देखिए सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, कुछ नहीं है। एक और आपको इतना टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो टाइम देखना होगा। अब आप ये बोलेंगे कि जी टाइम, आप इतना टाइम लगा रहे, आप ये क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगा रहे तो हम निकालेंगे तो जी टाइम लगेगा, नहीं, आप इन चीजों को सीखेंगे ना, जब चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आप खुद ट्रिक जो है ना वो अपने ले आएंगे। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी ट्रिक, ये तो था सीधा, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, और चीजें इजी चीज बता रहा हूँ। देखिए टी आप निकाल लीजिए, रेट कांस्टेंट गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी आप क्या होता है? 0.693 और के कितना है? 10 to power -2 पर सेकंड, तो ऊपर चला गया 0.693, 10 to power ऊपर चला गया 100 सेकंड, ये आ गया आपके पास। और इसको सोल्व करेंगे अच्छे से, तो यहां 100 कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 69.3 सेकंड आ गया आपके पास टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का क्यों लिया? क्योंकि पर सेकंड यूनिट से पता लगा आपको कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, और वो आ गया 69.3 सेकंड। ये चीज क्लियर हुई? अब इससे आगे टी ऑफ निकाल लिया, तो आपको क्या करना है? 20 ग्राम से 5 ग्राम पर पहुंचना है, तो 20 ग्राम का हाफ कितना हो गया? 10, और 10 ग्राम का हाफ कितना हो गया? 5, तो 20 ग्राम से आपको पहुंचना है 5 ग्राम के ऊपर, तो कितने हाफ लीव चाहिए आपको? 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, तो आपको 2 हाफ लीव चाहिए। 20 से सीधा 10 पर जाता तो एक हाफ लाइफ हो गया, और 20 से 5 ग्राम पर जा रहा तो कितने हाफ लाइफ हुए? 2 हाफ लाइफ हुए। और एक हाफ लाइफ के लिए कितने वैल्यू की जरूरत है? 69.3 सेकंड की जरूरत है, तो 2 हाफ लाइफ के लिए कितने की जरूरत होगी? 2 इंटू 69.3 सेकंड, 2 3 जा 6, 2 9 जा
18 2 6 12 प्लस 1 138.6 सेकेंड। 2 हाफ लीव्स की जरूरत आपको। देखिए 20 ग्राम से आपको पहुंचना 5 ग्राम के ऊपर, तो 20 ग्राम का हाफ कितना 10 ग्राम, 10 ग्राम का हाफ 5 ग्राम, तो आपको 2 हाफ लाइव्स की जरूरत है। ये देखो आपने हाफ लाइफ निकाल लिया, क्योंकि 20 से 5 ग्राम पर जाना है ना, तो 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। देखिए सिंपल, ये चीज है आपके पास, ये करना आपको। ये था 2017 का इक्वेशन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म गिवन है आपको, मैं साफ कर दिया उसको, ठीक है। और मैकेनिज्म के बाद में क्या है, और वो रिएक्शन है, रिएक्शन भी गिवन है, और वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है आपके लिए। मैं वो लिख रहा हूं सारी चीजें। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज, तो रिएक्शन है x2 प्लस y2 मिलकर बना रहे 2xy। अब उसका क्या है आपके पास मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म ए सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है बेटा। क्या पहला स्टेप x2 किसमें टूट रहा है, x प्लस x में, फास्ट रिएक्शन है ये, फास्टेस्ट स्टेप कह लीजिए। सेकंड स्टेप है x प्लस y2, xy प्लस y इंटरमीडिएट बना रहा है, ये स्लो है। थर्ड स्टेप है इसके लिए, क्योंकि मैकेनिज्म में तो सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा, x प्लस y मिलकर बना रहे x y, ये भी फर्स्ट स्टेप है। क्या कह रहे हैं आपको, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। पहला ऑप्शन है A है 1, B है 2, C है आपके पास 0, D है आपके पास 1.5। ये है आपके पास 2017 में ही लगातार 3 क्वेश्चन आए हैं, वो देखिए। ये आपके पास क्या है, रिएक्शन है, उसके लिए स्टेप्स 2017 का ही क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, A B C D ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना आपको। तो बताइए क्या बताया मैंने आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप देखिए क्या है उसकी मॉलिक्यूलरिटी, स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस y2। x एक बार x देखिए एक बार, ये क्या है एटम है, और रिएक्शन में क्या है उसका मॉलिक्यूल, मतलब हाफ हुआ ना, तो रेट क्या लिखेंगे आपके x। देखिए यहां क्या था, रिएक्शन में x2 गिवन उसका x, तो x क्या है उसका एटम है, हाफ हुआ, ये x2 और ये x है तो आधा हुआ, ये तो इसकी पावर हाफ करिए। y2 ये था, ये y2 था, तो पावर 1 ही हो गया। इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैंने हाफ क्यों लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि देखिए रिएक्शन क्या x2 मॉलिक्यूल है, और स्लो स्टेप में क्या है उसका एटम है, आधा उसका, एक मॉलिक्यूल में तो एटम थे, यहां देखिए एक ही एटम आपके पास, तो इसका हाफ, तो 1, इन दोनों पावर को जोड़िए 1 प्लस हाफ कितना होता है 1.5। डी ऑप्शन हो गया आपके पास, डी ऑप्शन हो गया आपके पास। ये करना आपको, ये करना आपको, ये क्वेश्चंस थे, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, 2017 में था सीधा, ये करना आपको। और क्या है आपके पास, when initial concentration of reactant is doubled, initial concentration को दुगना कर दो, its half life period is not affected, उसका half life period इफेक्ट नहीं होता। ये मतलब थ्योरेटिकल बता रहा हूं, न्यूमेरिकल टाइप भी है लेकिन इजी न्यूमेरिकल टाइप्स, कि when initial concentration of reactant is doubled, initial concentration को दुगना कर दो, हाफ लाइफ पीरियड इफेक्ट ही नहीं होता। कौन सा रिएक्शन होगा, किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा होगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बस ये करने हैं आपको, इतने क्वेश्चंस हैं नीट के ये, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2016 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 2013 में आया, तो उनको साथ साथ करवाते रहेंगे हम, एक बार इनको इतना करेंगे, ठीक है। ये करना आपको।